सिम्बा, सिंघम, दबंग जैसी फिल्में तो आपने देखी ही हैं। कितने हीरोइक लगते हैं ना इन पिक्चरों के पुलिस वाले। सड़क पर जैसे ही किसी लड़की के साथ अपराध होता दिखता है, रॉकेट की स्पीड से पुलिस उस जगह पहुंच जाती है। इससे आपको पुलिस की छवि क्या नजर आती है? आंधी आए या तूफान, पुलिस सदैव ही अपने कर्तव्यों पर खरी उतरती है। फिर ऐसा क्यों हो जाता है कि जैसे ही एफआईआर लिखवाने की बारी आती है, आम पब्लिक के चेहरे से हवाइयां उड़ जाती हैं? अगर भारत में पुलिस इतनी ही गंभीरता से काम करती है, तो लोग पुलिस की वाजिब जगहों पर भी मदद लेने से क्यों बचते हैं? हेलो, मैं हूं कानून प्रिया और फिर कानून प्रिया का एक नया एपिसोड लेकर हाजिर हूं। और आज आपसे क्यूरियस केस ऑफ एफआईआर पर बात करने आई हूं कि भाई सोशल मीडिया से लेकर पड़ोस के अंकल के यहाँ बातें तो बहुत होती हैं, मसले भी बहुत होते हैं, लेकिन वो अक्सर पुलिस के कागज़ों तक क्यों नहीं पहुँचते? तो शुरू से शुरू करते हैं। एक बहुत ही बेसिक चीज़ होती है एफआईआर नाम की, फुल फॉर्म फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। एफआईआर को कंप्लेंट भी कहते हैं। जैसे हम स्कूल में टीचर को जाकर किसी दूसरे बच्चे का कंप्लेन कराते थे, स्कूल से बाहर भी ऐसा ही चलता है। किसी भी इंसान के आपके खिलाफ असॉल्ट, ऑफेंस, हैरेसमेंट, चोरी, डकैती या किसी भी तरह का क्राइम किए जाने पर आपका सबसे पहला कर्तव्य बनता है कि आप सबसे नज़दीकी थाने में जाकर एक कंप्लेंट रजिस्टर करवाएं। ये ज़रूरी नहीं है कि एफआईआर करवाने सिर्फ आप ही जाएं। जिसे भी उस घटना की पूरी डिटेल्ड जानकारी हो, वो जाकर एफआईआर रजिस्टर करवा सकता है। एफआईआर उस पूरी घटना की एक डिटेल्ड जानकारी होती है, जिसके बाद पुलिस कथित दोषी को पकड़ने का प्रोसेस शुरू करती है। लेकिन रेप और सेक्सुअल हैरेसमेंट के कई केसेस में पुलिस एफआईआर लिखने से मना करती है, खासकर अगर आरोपी कोई पावरफुल शख्स हो। अक्टूबर 2020 में कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव और एसोसिएशन फॉर एडवोकेसी एंड लीगल इनिशिएटिव्स ने उत्तर प्रदेश में 14 रेप और गैंग रेप विक्टिम्स के अनुभवों पर बैरियर्स इन एक्सेसिंग जस्टिस नाम से एक रिपोर्ट निकाली। रिपोर्ट को अंत तक पढ़ने के बाद ये पता चलता है कि आज भी यूपी में कई ऐसे मामले हैं जिन पर एफआईआर दर्ज करवा पाना कितना मुश्किल है। यूपी महज एक उदाहरण है, एक सैंपल है, आपको ये बताने के लिए कि देश भर में ऐसा ही चलता है। इस रिपोर्ट से ये भी पता चला कि पहली शिकायत के बाद किसी भी मामले में एफआईआर दर्ज नहीं की गई थी। 11 मामलों में एफआईआर दर्ज हुई, लेकिन काफ़ी मशक्कत के बाद। इन मामलों में पुलिस को एफआईआर दर्ज करने में 2 से 228 दिन तक का समय लग गया, जबकि कानून के हिसाब से एफआईआर को शिकायत के 24 घंटों के भीतर दर्ज करना चाहिए। और इन मामलों में भी 6 मामलों में पीड़िता के वकीलों को सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की मदद लेनी पड़ी। आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि कास्ट, क्लास और औरतों पर भरोसा न करने की जो मानसिकता है, किस तरह से कानून के ठेकेदारों को ही घुटने पर लाकर छोड़ देती है। ये तो उन केसेस की कहानी है जिन्हें वकील मिल पाए। आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि गांव में जहां कानून की पहुंच है ही नहीं, वहां बलात्कार और सेक्सुअल हैरेसमेंट के केसेस कैसे रिपोर्ट होते होंगे? कौन करता होगा रिपोर्ट? एफआईआर न लिखना, टालने की कोशिश करना या पीड़िता से कहना कि अपने ही अपराधी के साथ सेटलमेंट कर लो, ये सब कुछ कानूनन अपराध है। लेकिन ये हो रहा है, होता आया है। कुछ सच्ची घटनाओं की ओर ले चलती हूँ। तो मार्च 2021 का एक केस है, तिलकधारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड अदर्स। इस केस के जजमेंट में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 3 मुख्य बातें याद दिलाई। पहला, किसी भी थाने का इंचार्ज, जिन्हें थाना प्रभारी भी कहते हैं, वो किसी भी मामले को दर्ज करने से मना नहीं कर सकते। उन्हें लिखित एफआईआर हर हाल में करनी ही होगी। दूसरा, अगर थाना प्रभारी एफआईआर लिखने से मना कर दे तो उस एरिया के सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस ये सुनिश्चित करवाएंगे कि एफआईआर लिखी ही जाए। साथ ही एफआईआर लिखने से मना कर रहे पुलिस से सवाल जवाब और उसे दंड देने की प्रक्रिया भी शुरू हो। तीसरा और आखिरी, अगर सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस भी आपकी मदद नहीं कर रहे, तब आप उस जगह के मजिस्ट्रेट ऑफिस या सीधे जुडिशियल मजिस्ट्रेट से कंप्लेन कर सकते हैं। मजिस्ट्रेट ये सुनिश्चित करवाएंगे कि केस फाइल जल्द से जल्द हो। एक पत्रकार हैं प्रियंका दुबे, उन्होंने हाल ही में एक किताब लिखी, नो नेशन फॉर विमेन रिपोर्टिंग ऑन रेप फ्रॉम इंडिया, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी।
ये किताब भारत के अनरिपोर्टेड रेप केसेस के बारे में है। प्रियंका 6 साल तक इंडिया के गांव-गांव घूमती रही और अनरिपोर्टेड रेप केसेस को डॉक्यूमेंट किया। ओपन डेमोक्रेसी को दिए गए अपने एक इंटरव्यू में वो कहती हैं, रिपोर्टिंग के मेरे अनुभव में यदि आप ग्रामीण भारत में निचली जाति की महिला हैं तो आपके साथ बलात्कार होने की अधिक आशंका है। जाति की धौंस जमाने के लिए महिलाओं के शरीर को युद्ध के मैदान की तरह इस्तेमाल किया जाता है। हमने उनसे इसी मामले पे बात की। आइए हम सुनते हैं उन्होंने ये पूछे जाने पर कि केसेस रिपोर्ट क्यों नहीं होते, उन्होंने क्या कहा। अनरिपोर्टेड केसेस जो है हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा हैं। बहुत सारे लोग हैं जो रिपोर्ट नहीं करते, जो सेक्सुअल क्राइम्स होते हैं, रेप का जो क्राइम है उसको रिपोर्ट नहीं करते। इस पूरे जो अनरिपोर्टेड केसेस की संख्या जितनी भी है, और उसके पीछे सबसे बड़ा कारण विक्टिम ब्लेमिंग ही है, क्योंकि पूरा सिस्टम इतना डिस्करेजिंग है। जिस तरीके से विक्टिम को और उसकी फैमिली को ट्रीट करते हैं, ऐसा मैंने कई सारे अपने रिपोर्टिंग एक्सपीरियंसेस में कई सारे ऐसे केसेस देखे हैं जिसमें जिस तरीके से सोसाइटी ट्रीट करती है, पड़ोसी ट्रीट करते हैं, रिश्तेदार ट्रीट करते हैं, एक तरीके से बहुत ही अछूतों जैसा व्यवहार। किसी फैमिली के साथ ऐसा हो जाए, कहीं ऐसा घटना होती तो उनके साथ बहुत मतलब उनको डिस्क्रिमिनेटरी व्यवहार किया जाता है, यानी कि उन पे फप्तियाँ कसना और इस तरीके की बातें पीठ पीछे करना कि मतलब द गर्ल मस्ट हैव कॉल्ड दिस अपॉन हर सेल्फ। सिर्फ विक्टिम पर ही नहीं, फैमिली पर भी बहुत प्रेशर होता है और इसके आगे लोग हार जाते हैं। एक उदाहरण ये तक बताऊंगी कि जिसमें एक पुलिस ऑफिसर थी, मैं लातेहार की बात कर रही हूँ, झारखंड में। तो मतलब पुलिस में पुलिस महिला एक फीमेल ऑफिसर, सॉरी मतलब एक फीमेल कांस्टेबल थी पुलिस में, और उनका जो केस था, उनकी फैमिली में भी लोग सबसे पहला रिएक्शन ये था कि कंप्लेन फाइल नहीं करेंगे, कंप्लेन फाइल नहीं करनी चाहिए। तो एक डिस्करेजमेंट है, मतलब आप डिस्करेज करते हैं, डिस्करेज करते हैं, पूरी फैमिली करती है, सोसाइटी करती है, कोई भी पुलिस स्टेशन तक जाना नहीं चाहता। तो पहला जो युद्ध होता है ऐसी किसी घटना के बाद, वो तो पुलिस स्टेशन तक पहुंचना, एफआईआर लिखाना ही सबसे बड़ा वॉर होता है, क्योंकि आप उस पूरे प्रोसेस में आप बहुत सारी सालों की जो सोशल कंडीशनिंग है उसको तोड़ रहे होते हैं। और उसके बाद जब लड़ाई लंबी चलती है, लीगल बैटल होता है, केस लंबा चलता है, तो विक्टिम ब्लेमिंग जो है ना बार बार सर उठाती है और ये बहुत इमोशनली डिस्करेज करती है, साइकोलॉजिकली डैमेज करती है रेप विक्टिम्स को। प्रियंका अपनी पत्रकारिता से ये बताती हैं कि कैसे पुलिस जांच को कई दफे पटरी से उतारने की कोशिश करती है। एफआईआर न लिखना, डरा धमकाकर पीड़िता का हौसला तोड़ना या फिर केस लंबा खींचने की कोशिश करती है। उन्होंने कई केसेस का हवाला देकर ये बताया कि किस तरह पुलिस, डॉक्टरों और यहाँ तक कि मजिस्ट्रेट ने बलात्कार के मामले दर्ज करने से इनकार कर दिए हैं। गवाहों से छेड़छाड़ हुई है, फॉरेंसिक एविडेंसेस को तोड़ा मरोड़ा जाता है और महिलाओं को केस वापस लेने की धमकियां मिलती हैं। इन सब का परिणाम ये है कि कानून होते हुए भी महिलाओं की लाशें आपको कभी गटर में, कभी खेतों में, कभी नदियों में बहती दिख जाएंगी। ज़्यादा से ज़्यादा किसी अखबार के एक लोकल पन्ने में, एक कॉलम में खबर बनकर छप जाएगी। ज़रूरी यह है कि काम के प्रति ऑनेस्टी का दावा सिर्फ बैज मिलने और ओथ सेरेमनी तक ही सीमित ना हो। भारत के कानून की यही आवश्यकता है कि नियम के मुताबिक केसेस रजिस्टर किए जाएं, उन पर जांच का प्रोसेस भी केस रजिस्टर होने के साथ ही शुरू हो। शुक्रिया, देखते रहिए ऑर्डिनरी।